बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। भोग गुरु को लगा न सको तो मना किसी को मत करना। भोग गुरु को लगा न सको तो मना किसी को मत करना। अपने गुरु के सिवा किसी को भूल के दंडवत ना करना। अपने गुरु के सिवा किसी को भूल के दंडवत ना करना। भोग गुरु को लगा न सको तो मना किसी को मत करना। भोग गुरु को लगा न सको तो मना किसी को मत करना। इस कागज के टुकड़े को भूल के दंडवत ना करना। इस दाढ़ी मूंछ वाली कबीर की फोटो को भगवान मानकर भूलकर भी दंडवत मत कर लेना। गुरु से बढ़कर और जगत में कोई न दाता होता है। भव सागर से पार करण को खुद ही प्रकट होता है। गुरु से बढ़कर और जगत में कोई न दाता होता है। भव सागर से पार करण को खुद ही प्रकट होता है। गुरु की महिमा जग से न्यारी शरण इन्हीं की है रहना। अपने गुरु के सिवा किसी को भूल के दंडवत ना करना। अपने गुरु के सिवा किसी को भूल के दंडवत ना करना। गुरु से बढ़कर और जगत में कोई न दाता होता है। गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं दाता। और भव सागर से पार करण को काल के 21 ब्रह्मांड से मोक्ष दिलवाने के लिए खुद ही प्रकट होता है। सतलोक से चलकर गति करके सह शरीर परमात्मा लीला करते हुए खुद ही प्रकट होता है। मां के गर्भ से जन्म लेकर नहीं आता। और गुरु की महिमा जग से न्यारी, जग से न्यारा ज्ञान, जग से न्यारा समाधान, जग से न्यारे सुख आज हमें कौन दे रहा है? गुरुदेव भगवान सतगुरु रामपाल जी। तो गुरु की महिमा जग से न्यारी और शरण इन्हीं की है रहना। द्वार धनी के पड़या रहे चाहे धक्के धनी के खा। शो काल जग जोर ही पर द्वार छोड़ ना जाए। कुछ भी हो जाए अपने गुरु जी की शरण छोड़ के कहीं जाने की सोचनी भी नहीं है। मात पिता करते जिन दंडवत वो आम पुरुष नहीं होता है। सतगुरु खुद जननी है जगत की, उनका जन्म नहीं होता है। मात पिता करते जिन दंडवत वो आम पुरुष नहीं होता है। सतगुरु खुद जननी है जगत की, उनका जन्म नहीं होता है। इनको ना पहचान के प्राणी चारों खानी है सड़ता। अपने गुरु के सिवा किसी को भूल के दंडवत ना करना। अपने गुरु के सिवा किसी को भूल के दंडवत ना करना। भोग गुरु को लगा न सको तो मना किसी को मत करना। ऐसा सतलोक आश्रम वालों, अगर अपने गुरु को परमात्मा मानकर अगर भोग ना लगा सको, उनको ना पहचान के, तो किसी को मना भी मत करो। अपने गुरु के सिवा किसी को भूल के दंडवत ना करना। मात पिता करते जिन दंडवत वो आम पुरुष नहीं होता है। ये सबसे बड़ा प्रमाण है भाई और बहनों। हिंदू संस्कृति में
या किसी भी संस्कृति में माँ बाप कभी भी अपने बेटे के चरण स्पर्श नहीं करते। बेटा कभी अपने माता पिता को आशीर्वाद नहीं देता है, वरना वो नरक का भागी होता है सड़ सड़ के। क्योंकि माता पिता का बेटे बेटी पर ऋण होता है, वो उसके जनक होते हैं। लेकिन सतलोक आश्रम बरवाड़ा में, सतलोक आश्रम करोथा में सतगुरु रामपाल जी की मुंह बोली माता इंद्रो देवी, सतगुरु रामपाल जी के मुंह बोले पिताजी भगत नंदराम जाट सतगुरु रामपाल जी को यानी दुनिया की नजरों में अपने बड़े बेटे को दंडोत प्रणाम करते थे। गुरुजी दंडोत प्रणाम, लंबे लेटकर जमीन में। अगर सतगुरु रामपाल जी आम पुरुष होते, आम व्यक्ति होते, और भले चाहे कोई देश का राष्ट्रपति क्यों ना बन जाए, उसकी भी हिम्मत नहीं पड़ेगी अपने माता पिता से अपने चरण छुआने की। और राष्ट्रपति भी अपने माता पिता के चरण छूता है। और यहां माता पिता, मुंह बोले माता पिता सतगुरु रामपाल जी को दिन में 10 बार दंडोत कर रहे हैं जमीन में लेटकर। यह पहचान है। यहां के ब्रह्मा विष्णु महेश की भी हिम्मत नहीं है कि वो दुर्गा से अपने चरण स्पर्श करवा लें। दुर्गा और काल की भी हिम्मत नहीं है कि अपने बाप उस कबीर भगवान से अपने चरण स्पर्श करवा लें। पूरी सृष्टि में केवल एक ही पुरुष है, कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी, जिनके कोई माता नहीं, जिनके कोई पिता नहीं, लीला परमात्मा जो मर्जी करे। ये भगत समाज की आंखें खोलने के लिए सबसे बड़ा एक सबूत था कि नादानो, इस घटना को देखकर तो पहचानो अपने गुरु जी को। अगर आम व्यक्ति होता, आम संत होता, मां बाप से कैसे अपने पैर छुआता। तो ये प्रमाण है, इससे बढ़कर कोई प्रमाण नहीं भगत के लिए कि सतगुरु रामपाल जी स्वयं कबीर भगवान है। और क्यों पैर छुआ रहे हैं? क्योंकि सांसारिक दिखावे में तो दुनिया को लग रहा है कि ये इंद्रो देवी और नंदराम संत रामपाल जी के माता पिता हैं, लेकिन असल में सतगुरु खुद जननी है जगत की, उनका जन्म नहीं होता है। ये सतगुरु रामपाल जी, ये कबीर भगवान तो पूरे संसार को जन्म देने वाले हैं। ये तो जननी है, पूरे संसार की मां है, जिन्होंने अपने वचन से सबको उत्पन्न किया है। और यहां इस काल के लोक में लीला करने के लिए आए हुए हैं और अपनी आत्मा को अपना मुंह बोला बाप बना लिया, अपनी मुंह बोली मां बना ली, अपना मुंह बोला गुरु बना लिया। तो ये बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण है। संसार में आपको दूसरा देखने को नहीं मिलेगा। तो पहचान हो जानी चाहिए कि हमारे गुरु जी कोई आम पुरुष नहीं है। आम पुरुष यानी आम व्यक्ति, और पुरुष का दूसरा मतलब होता है भगवान। कोई आम भगवान नहीं है, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, ये वाले भगवान नहीं है, ये परम अक्षर पुरुष हैं। मात पिता करते जिन दंडवत, वो आम पुरुष नहीं होता है। सतगुरु खुद जननी है जगत की, उनका जन्म नहीं होता है। यानी सतगुरु रामपाल जी खुद सारे संसार की जननी है, सबको अपने वचन से उत्पन्न किया है। इनका जन्म नहीं होता, इसलिए इनके कोई माता पिता नहीं है। इनको ना पहचान के प्राणी, चारों खानी है सड़ता। अपने गुरु के सिवा किसी को भूल के दंडवत ना करना। इनको ना पहचान के प्राणी, यानी आज हमारे गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी, इनकी शरण में आने के बाद भी जो इनको नहीं पहचानेगा, इनका भगत बनने के बाद भी, कहते हैं फिर वो चारों खानियों में सड़ेगा, लग 84 योनियों में। अंडज, जेरज, सवेतज, उद्भुज, चारों खानियों में जन्म लेगा, 84 में भरमेगा फिर वो। जोग जीत का रूप बनाया जब तपत शिला पर आए थे। रूप काल को सौंप दिया जब उसने वचन भराए थे। जोग जीत का रूप बनाया जब तपत शिला पर आए थे। रूप काल को सौंप दिया जब उसने वचन भराए थे। जब परमात्मा सतयुग से चलकर अपने बेटे जोगजीत के रूप में काल के तपतशिला पर आए, तो काल ने वचन भरवा लिए थे, ऐसे ऐसे तीनों युगों में जीव कम ले जाना, चौथे युग में जितनी मर्जी ले जाना, जबरदस्ती मत करना, अपना ज्ञान समझाना, जो आपके ज्ञान को माने, आपकी मर्यादा में रहे वो आपका, बाकी मेरे लिए छोड़ देना।
और एक क्या वरदान मांगा था कि मुझे वरदान दो कि मैं आपका रूप बना सकूं, भक्तों को ठगने के लिए मैं आपका रूप बना सकूं। जोगजीत रूप में आए थे परमात्मा, जिस रूप में 650 साल पहले आए थे, दाढ़ी मूंछ वाले रूप में। वो कबीर भगवान के बेटे का रूप है वो जोगजीत का। सतयुग त्रेता द्वापर में परमात्मा अपने बेटों के रूप में आए हैं, दाढ़ी मूंछ लगा लगा के। आज आए अपने ओरिजिनल रूप में बिना दाढ़ी मूंछ के। ये वर्तमान जो रूप है सतगुरु रामपाल जी वाला, ये कबीर भगवान का ओरिजिनल रूप है। इसी रूप में परमात्मा नूरी रूप में सतलोक में बैठे हैं। तो जब परमात्मा अपने पुत्र जोगजीत के रूप में आए, जिस रूप में आके परमात्मा ने नीचे सतयुग में सतसुकृत ऋषि के नाम से भूमिका करनी थी, त्रेता में मुनिंद्र नाम से, द्वापर में करुणामय नाम से और कलयुग में कबीर नाम से, तो वो रूप काल ने मांग लिया था कि मुझे वरदान दे दो कि मैं आपका ये रूप धारण कर सकूं। क्यों मांगा उसने? सोच समझ कर कि ये इसी रूप में नीचे जाएगा, नीचे जाकर ये गुरु बनेगा, ज्ञान देगा, तो भगत तो अपने गुरु पे आश्रित हो जाएंगे। और जब वो त्रिकुटी पर आएंगे तो मैं ये जोगजीत का रूप बनाकर भक्तों को ठग लूंगा और ले जाके छोड़ दूंगा अपने लोक में। इसलिए सतगुरु रामपाल जी ने कई बार सत्संगों में इस दाढ़ी मूंछ वाली कबीर की नकली फोटो को रिजेक्ट किया है कि बच्चों ये फोटो तो बनावटी है, ये तो इमेजिन है, भगवान का रूप ऐसा नहीं है। ये ना सोचना कि कबीर भगवान आ जाएगा तो दाढ़ी मूंछ लगा के आएगा, टोपा टोपी पहन के आएगा, नहीं। और काल ने रूप मांग रखा है। इसलिए परमात्मा ने जिन हंस आत्माओं को पार करना है, सतलोक लेकर जाना है, काल की ठगी से बचाना है, उन आत्माओं से परमात्मा ने उस दाढ़ी मूंछ वाली कबीर की फोटो को, जिसका रूप काल बनाएगा त्रिकुटी पर, परमात्मा ने फड़वा दी। इसलिए फड़वाई है हमें पार करने के लिए। और जो नहीं फाड़ रहे, जो विरोध कर रहे हैं, अभी उनका समय नहीं आया सतलोक जाने का। तो काल ने रूप मांगा था, नहीं मांगा था, बहुत सारे भगत भाई बहनों को नहीं पता है, क्योंकि परमात्मा हर सत्संग में उस बात का जिक्र नहीं करते हैं। तो कईयों के मन में शंका हो जाती है कि पवनदास तो अपनी तरफ से बोलता है। तो ये सत्संग है गुरुदेव भगवान का। और क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? काल ने जो रूप मांगे थे उनमें ये रूप ये भी मांगा था कि मैं आपका रूप बना सकूं। अक्के वचन भर लो, वचन भर लिया, अकबर लिया भाई, हम ही दिल अक्के वचन भर लो, वचन भर लिया, अकबर लिया भाई। न्यो बोला जी कि चारों युगों में, 3 युगा में जीव थोड़े ले जाना, सतयुग, त्रेता और द्वापर, और चौथा युग जब आवे कलयुग, कितने ले जाइए? न्यो बोला वह बढ़िया ढाई तन तया। अच्छा भाई कोई बात नहीं। दूसरा ये है कि मैं आपका रूप बना सकूं, मैंने ये आज्ञा दे दी। सुन लिया क्या मांगा काल ने? दूसरा ये कि मैं आपका रूप बना सकूं। ये दाढ़ी मूंछ वाला जिसे संगत कबीर भगवान मान के पूज रही है, ये काल ने मांग रखा है, त्रिकुटी पर ठगेगा। इसलिए परमात्मा ने इस फोटो को फड़वाया है कि नादानो तुम भी फाड़ दो समय रहते, इस फोटो से अपनी आस्था डालो। लेकिन अभी तक संगत की आस्था नहीं हटी, इसलिए गुरुजी भी उस फोटो को माथे से लगा रहे हैं। क्या करें संगत की मूर्खता को देखकर? अन्यथा गुरुदेव ने तो क्लियर कर रखा है कि यह काल है, वो कबीर वाला रूप बनाएगा, दाढ़ी मूंछ वाला, जबकि वो कबीर का ओरिजिनल रूप नहीं है जो संगत मानकर बैठी हुई है। और इसीलिए परमात्मा जी ने सत्संगों में क्लियर किया हुआ है कि बच्चों, त्रिकुटी पर तुम्हारी फाइनल परीक्षा होगी, फाइनल परीक्षा। और वहां यदि तुमने ये गलती कर दी, अगर इस दाढ़ी मूंछ वाली फोटो में जरा भी तुम्हारी आस्था रही, क्योंकि यहां आस्था रहेगी तो मरने के बाद सूक्ष्म शरीर में जो की त्यों आस्था रहेगी। और त्रिकुटी पर काल ठग लेगा दाढ़ी मूंछ वाला रूप बनाकर, तो तुम तो उसी को भगवान मान के भक्ति कर रहे हो। और त्रिकुटी पर वो आ जाएगा काल, तुम छोड़ छाड़ के सब कुछ भाग जाओगे उसके साथ बैठ के विमान में, वो ठोक देगा तुम्हें नकली सतलोक में। इसलिए गुरुदेव ने यहां तक कह दिया, फोटो की बात तो छोड़ो, कि जब तुम त्रिकुटी पर जाओगे और वहां एक तरफ तो ये दास खड़ा है यानी हमारे गुरुजी, और एक तरफ वो कबीर भगवान आ जाए अपने ओरिजिनल रूप में। है तो ओरिजिनल रूप सतगुरु रामपाल जी वाला, लेकिन अपना आप को छुपा रहे हैं। कह रहे एक तरफ तो ये दास खड़ा है तुम्हारा गुरु, और एक तरफ वो कबीर भगवान आके खड़ा हो जाए दाढ़ी मूंछ वाला त्रिकुटी पर। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि उसके तरफ देख भी मत लेना,
उसकी तरफ झांकना भी नहीं है। झांकने का मतलब है अगर जरा भी तुम्हारी श्रद्धा होगी उसमें, ओहो कबीर भगवान भी आ गए। धरती पर तो केवल फोटो में देखा करता, आज तो साक्षात देख रहा हूं। जय हो बंदी छोड़ की, अरे आ जाओ जाओ भक्तों बंदी छोड़ आ गए। गुरुजी साइड में, बंदी छोड़ एक नंबर पे हो गए। तो गुरुदेव कहते हैं उसकी तरफ झांकना भी नहीं है, नहीं तो वही रिजेक्ट हो जाओगे। और यहां भी ऐसा ही होगा। लास्ट में क्या कह रहे हैं, यहां भी ऐसा ही होगा। यहां मतलब इस धरती पर, इस पृथ्वी पर, यहां भी इससे आस्था हटा लो, धीरे धीरे खत्म कर दो इस फोटो को अपने घर से, अपने दरबार से, नहीं तो ठगे जाओगे त्रिकुटी पर। क्या कह रहे हैं परमात्मा, सुन लीजिए। गुरु और गोविंद दोनों खड़े, वहां मान लीजिए परमात्मा दोनों रूप बना के खड़ा हो जाए, एक दास का रूप और दूसरा अपना ओरिजिनल रूप। तो कहते हैं वहां भी परीक्षा होगी, किसके लागू पाए। सबसे पहले कहते बलिहारी गुरु अपना, जिन गोविंद जी में मिलाए। अपने गुरु जी के चरणों में गिरना, वहां पर परमात्मा की तरफ अगर झांक भी लिया उधर साथ होगी तो वो रिजेक्ट करेंगे आपको। यहां भी ऐसा ही होगा। क्या कह रहे हैं, अपने गुरु जी के चरणों में गिरना है। वहां अगर परमात्मा की तरफ अगर झांक भी लिया, दाढ़ी मूंछ वाले की तरफ, तो रिजेक्ट किए जाओगे। और फिर क्या कह रहे हैं, यहां भी ऐसा ही है। अपने गुरु जी के चरणों में गिरना, वहां पर परमात्मा की तरफ अगर झांक भी लिया उधर साथ होगी तो वो रिजेक्ट करेंगे आपको। यहां भी ऐसा ही होगा। तो वहां गुरु जी के ही चरणों में समर्पित होना है तो भगवान प्रसन्न। यहां भी ऐसा ही होगा। तो फोटो हमने नहीं फाड़ी, फोटो सतगुरु रामपाल जी ने जेल में बैठकर फड़वाई है, प्रेरणा करके। क्योंकि त्रिकुटी पर हमने उसकी तरफ देखना ही नहीं, हमने उसको दंडवत ही नहीं करना। और गुरु जी कह रहे हैं यहां भी ऐसा ही होगा। तो जब उसकी तरफ देखना ही नहीं है, यहां उसको दंडवत ही नहीं करना है, तो फोटो का रख के क्या करेंगे हम, उसमें आस्था बना के क्या करेंगे फिर हम। और ऊपर से काल ने रूप मांग रखा है तो काल ठगेगा। या गुरु जी उसका रूप बना के हम भक्तों की परीक्षा ले लेंगे, हो गए फैल। इसलिए परमात्मा ने उसके टुकड़े टुकड़े करवाए, बाकी आश्रमों से जुड़ी संगत को संदेशा दिलवाने के लिए। वरना हमने फाड़ने की जरूरत नहीं थी उसको, हम तो वैसे रिजेक्ट कर चुके थे उसको ज्ञान आधार से। इसलिए परमात्मा जी ने भाई और बहनों ये 7 संगतियां रखवाई हैं ताकि हम काल की ठगी का शिकार होने से बचें। तो कहते हैं जोग जीत का रूप बनाया जब तपत शिला पर आए थे। कौन, कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी जब तपत शिला पर आए तो अपने बेटे जोगजीत का रूप बनाया, दाढ़ी मूंछ वाले का। रूप काल को सौंप दिया जब उसने वचन भराए थे। अभी सुना ना आपने, काल ने वचन मांगा था, परमात्मा ने सौंप दिया, ठीक है तथास्तु मेरा रूप बना लेना। जोग रूप में ठगी करेगा। अब वो काल क्या करेगा, उसी जोगजीत के रूप में ठगी करेगा त्रिकुटी पर। जोग रूप में ठगी करेगा, तुम पूजा उसकी मत करना। यानी यहां पर उसकी पूजा ही मत करो, उसको रिजेक्ट कर दो, फाड़ फाड़ के फेंक दो उसको। जोग रूप में ठगी करेगा, तुम पूजा उसकी मत करना। अपने गुरु के सिवा किसी को भूल के दंडवत ना करना। भोग गुरु को लगा न सको तो मना किसी को मत करना। उस दाढ़ी मूंछ वाली कबीर की फोटो के आगे भूल के दंडवत ना करना। अपने गुरु के सिवा किसी को भूल के दंडवत ना करना। आगे परमेश्वर ने अपनी महिमा में क्या लिखवाया, जगत पिता तुम जगत गुरु, तुम ही आदि तुम ही अंत, कोई तुम्हारा गुरु नहीं, तुम ही सब संतों के संत। जगत पिता तुम जगत गुरु, सारे संसार को पैदा करने वाले सतगुरु रामपाल जी आप। जगत गुरु, सारे संसार को ज्ञान देने वाले गुरुदेव आप। तुम ही आदि तुम ही अंत। ये परमात्मा जब ये सृष्टि नहीं थी उस समय भी आप ही थे, और जब सब कुछ नष्ट हो जाएगा तब भी आप ही रहोगे। सतगुरु आदि अनादि है, सतगुरु मध्य है मूल।
सतगुरु को सिजदा करूं एक पलक नहीं भूल। सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है, सतगुरु आप अलेख, सतगुरु रमता राम है या में मीन ना मेख। गुरु को पूर्ण ब्रह्म कर जाने और भाव कबू नहीं आने। जगत पिता तुम जगत गुरु, तुम ही आदि तुम ही अंत, कोई तुम्हारा गुरु नहीं है, तुम ही सब संतों के संत। कि हे गुरुदेव भगवान, आपका कौन गुरु बन सकता है? आप तो जगत गुरु हो। आपने आदरणीय राम देवानंद जी को केवल मुंह बोला गुरु बनाया है। गुरु राम पाल के सिवा जगत में उम्मीद किसी से मत रखना। मोक्ष के लिए वो दाढ़ी मूछ वाली फोटो से उम्मीद मत करना अपने गुरु के अलावा। गुरु राम पाल के सिवा जगत में उम्मीद किसी से मत रखना। अपने गुरु के सिवा किसी को भूल के दंडवत ना करना। भोग गुरु को लगा न सको तो मना किसी को मत करना। अपने गुरु के सिवा किसी को भूल के दंडवत ना करना। आगे क्या लिखवाया परमेश्वर ने अपनी महिमा में? पंथ बारवा गरीब दास का खुद चल कर साहिब आया है। मुंह बोला एक गुरु बनाया, कैसा खेल रचाया है। क्या लिखवाया मालिक ने? पंथ बारवा गरीब दास का खुद चल कर साहिब आया है। मुंह बोला एक गुरु बनाया, कैसा खेल रचाया है। पंथ बारवा गरीब दास का खुद चलकर साहिब आया है। गरीबदास जी के 12वें पंथ में गरीबदास जी को कौन मिला था कर जिंदा बाबा के रूप में? खुद कबीर भगवान है। खुद कबीर परमात्मा जी आकर मिले थे गरीबदास जी को सतलोक से चलकर। और गुरुदेव ने विशेष संदेश में भाई और बहनों क्या क्लियर किया है? गुरुदेव ने विशेष संदेश में क्या क्लियर किया है कि भाई गरीबदास जी के समय आ रहे थे और इबारे थारे सामने प्रत्यक्ष प्रकट हैं, पहचान सको तो पहचान लेना भाई। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? ये विशेष संदेश है, विशेष संदेश नंबर 75। और इसमें गुरुदेव भगवान बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं कि तुम्हारा गुरु कौन है वर्तमान में। ये जो वाणी परमात्मा ने लिखवाई ना, उस समय तक तो दास ने विशेष संदेश नहीं सुने थे। मैं तो जेल में बैठा था, जेल में। उस समय तक तो आश्रम वालों ने सोशल मीडिया पर डाले भी नहीं थे। उसी समय परमात्मा ने लिखवा दिया था अशुर निकंदर रमणी के आधार से कि सतगुरु दिल्ली मंडल आई सी, सूती धरनी सुम जगाई सी। गरीबदास जी कह रहे हैं मेरा सतगुरु जो मुझे जिंदा बाबा के रूप में मिला था छुड़ानी में, वो आगे चलकर दिल्ली मंडल में आएगा। यानी हमारे गुरु जी सतगुरु रामपाल जी खुद कबीर भगवान है जो गरीबदास जी के गुरु थे। तो पंथ बारवा गरीबदास का खुद चलकर साहिब आया है। आज खुद 12वें पंथ में, 12वें पंथ के अंत में कि 12वें पंथ हम ही चल आवें, सब पंथों को मिटाकर एक पंथ चलावें। तो आज गरीबदास जी के 12वें पंथ के लास्ट में 17 फरवरी 1988 को एक भगत बनकर भूमिका करके और एक अच्छी आत्मा आदरणीय राम देवानंद जी को अपना मुंह बोला गुरु बनाकर कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी ने प्रवेश किया। खुद चलकर साहिब आया है। और विशेष संदेश नंबर 75 में गुरुदेव ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि नादानो अब तो पहचान लो तुम्हारा गुरु कौन है। अब तो छोड़ दो दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को पूजना, उसका पीछा। कह रहे भाई गरीबदास जी के समय आए और इबारे थारे सामने प्रत्यक्ष प्रकट, पहचान सको तो पहचान लो। तो क्या बताते हैं? उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फिरता दाने दाने दो और सर्व कला सतगुरु साहिब की हरि आए हरियाणी। सुनो, गरीबदास जी के समय आए थे रिबारे भाई प्रगट सामने था, पहचाने जात पहचान लियो। गरीबदास जी के समय आए थे रिबारे भाई प्रगट सामने था,
पहचाने जात पहचान लियो। गरीबदास जी के समय आए तेरी बारे भाई प्रगट सामने थारा, पहचाने जात पहचान लियो। बताओ, गरीबदास जी के समय आए और ये बारे भाई थारे सामने प्रत्यक्ष प्रकट। अब हमारे सामने प्रत्यक्ष में कौन है? सतगुरु रामपाल जी हैं। और क्या कहा? प्रत्यक्ष प्रकट जन्म लेकर नहीं आए। पिछाने जाए तो पिछाड़ लियो। कह रहे अगर तुम्हारे संस्कार मजबूत हैं, अगर तुम्हारे अंदर बुद्धि विवेक है तो पहचान लेना कि तुम्हारा गुरु कौन है, और छोड़ दो दाढ़ी मूंछ वाली फोटो का पीछा, नहीं तो ठगे जाओगे, मारे जाओगे यहीं पर। वहां तो बहुत दूर की बात है। इसलिए परमात्मा ने पहले लिखवा दिया था। दास ने तो विशेष संदेश सुने भी नहीं थे। पंथ बारवा गरीब दास का खुद चल कर साहेब आया है, मुंह बोला एक गुरु बनाया, कैसा खेल रचाया है। ये गुरु जी के छोटे लड़के मनोज ने तो बहुत बाद में इंटरव्यू दिया है, जेल से मेरे बाहर आने के बाद है, कि जब मैं छोटा सा था, मैं मेरे गुरु जी के साथ में, मेरे पापा जी के साथ में, दादा गुरु के साथ गया। वो सारी आपने इंटरव्यू आपने सुन रखा है। फिर क्या बोला? ये वही लीला चल रही है जो 650 साल पहले चल रही थी। कबीर जी ने पंडित रामानंद जी को मुंह बोला गुरु बनाया, संसार की नजरों में उनके शिष्य बने रहे। अब सतगुरु रामपाल जी और आदरणीय रामदेवानंद जी के बीच में वही लीला चल रही है। असल में तो संत रामपाल जी दादा गुरु जी के गुरु हैं। दुनिया की नजरों में संत रामपाल जी दादा गुरु जी के गुरु जी हैं, दादा गुरु जी के शिष्य हैं। मनोज ने खुद इंटरव्यू दिया और परमात्मा ने पहले सब कुछ क्लियर करवा रखा है। और इन लोगों ने बताने के बाद भी इस बात पर अमल नहीं किया। गुरु का परिवार उसके बाद आंखों देखकर भी गुरु का लड़का, गुरु का परिवार और संगत नहीं मान रही। आप और हमसे परमात्मा ने बिना किसी प्रमाण के मनवा दिया। क्यों? क्योंकि आप और हमारा समय गंदे लोक से बाहर निकलने का आ चुका है। पंथ बारवा गरीब दास का खुद चलकर साहिब आया है। पंथ बारवा गरीब दास का खुद चलकर साहिब आया है, मुंह बोला एक गुरु बनाया, कैसा खेल रचाया है। काल भी इनको समझ न पाया, ये लीला ऐसी है करता, अपने गुरु के सिवा किसी को भूल के दंडवत ना करना। भोग गुरु को लगा न सको तो मना किसी को मत करना, अपने गुरु के सिवा किसी को भूल के दंडवत ना करना। काल भी इनको समझ न पाया, ये लीला ऐसी है करता। ये सतगुरु रामपाल जी भगवान ऐसी अजब गजब की लीला करता है। ये काल भी धोखे में है कि ये वो नहीं हो सकता भाई। इसको टेंशन तो थी काल को कि आएगा, वो ढूंढ रहा है लेकिन समझ नहीं पा रहा। वो जानता उस परमात्मा की समर्थता को। पहली बात तो उसको यकीन नहीं हो कि वो भगवान और ऐसे गंदे लोक में आएगा, सोच भी नहीं सकता काल। तो काल की बुद्धि में क्या है कि जरूर अपने 16 बेटों में से किसी न किसी को भेजेगा। खुद तो नहीं आएगा, वो तो रतन जड़ित सिंहासन पर बैठने वाला असंख्य ब्रह्मांडों का राजा ऐसे गंदे लोक में आएगा क्या? देश का प्रधानमंत्री कीचड़ में सोएगा क्या? काल को यकीन नहीं है। उसको यह है कि जरूर किसी को भेजेगा, और वो जिसको भेजेगा वो तो उसकी शक्ति लेके आएगा। तो उसकी शक्ति तो बहुत ज्यादा अलग थलग होगी और मैं पहचान जाऊंगा। लेकिन देखो साक्षात आ गया परमात्मा, और 11-11.5 साल से जेल में बैठा है, देशद्रोह का मुकदमा लगवा के, मर्डर का मुकदमा लगवा के, आम व्यक्ति की तरह। और काल को थोड़ी बहुत भनक थी कि इसका ज्ञान कुछ अटपटा सा है, कहीं ये तो नहीं है। लेकिन जब देखो 11.5 साल से जेल में बैठा, कुछ बोल नहीं रहा, कुछ कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा, ये नहीं हो सकता। वो सतलोक वाला ये नहीं हो सकता। काल भी इनको समझ न पाया, ये लीला ऐसी है करता। अब विचार करो भाई और बहनों, जब 21 ब्रह्मांड का स्वामी काल भी नहीं समझ पा रहा उस परमात्मा के खेल को, उसकी लीला को, और आप और हम 2 कोटि के जीव सात संगत वाले समझ गए, और हमारे गुरु भाई बहन आश्रम वाले, गुरु का परिवार नहीं समझ पा रहा,
तो भाई और बहनों, ये कितनी बड़ी रजा है गुरुदेव भगवान की, विशेष आशीर्वाद देकर परमात्मा खेल खेल रहा है। काल नहीं समझ पा रहा, हम जैसे 2 कोटि के जीवों की औकात में अपने भगवान को समझ जाएं। ये समझ खुद करवा रहा है, पहचान खुद करवा रहा है, इसको कोई पहचान नहीं सकता, और उसी से करवाएगा जिसको शतलोक लेकर जाना होगा। साध संगत और नाम गुरु का हर पल साथ निभाएगा, आन पड़ो विपदा कोई भी काल निकट नहीं आएगा। साध संगत और नाम गुरु का हर पल साथ निभाएगा, आन पड़ो विपदा कोई भी काल निकट नहीं आएगा। साध संगत हरि भक्ति बिन कोई न उतरे पार, निर्मल आदि अनादि है गंदा सब संसार। साध संगत और नाम गुरु का पल पल साथ निभाएगा। गुरु जी से नाम दीक्षा ले ली हम सब ने, सब हम भगत हैं। अब गुरु जी चले गए जेल में, 11.5 साल हो गई। अब हमारा मार्गदर्शन कहां से हुआ? हमारा मार्गदर्शन साध संगत से हुआ। लगातार वीडियो बनवाए परमात्मा ने, लगातार 10 साल तक। आश्रम वाले क्यों फेल हो गए? गुरु का नाम तो ले लिया, लेकिन आश्रमों में साध संगति नहीं हो पाई, उनको साध संगति नहीं मिल पाई। गुरु के परिवार की कुसंगत का शिकार हो गई संगत, कोई ज्ञान चर्चा नहीं हुई, ज्ञान आधार से बात नहीं हुई और फेल हो गई। तो कहते हैं साध संगत यानी अच्छे भक्तों की संगति और नाम गुरु का पल पल साथ निभाएगा। आज गुरु की गैर हाजिरी में साध संगत ने ही, यानी गुरुदेव के द्वारा चलाए गए इस मार्ग ने ही आप और हमें परमात्मा जी ने संभाल के रखा है साध संगति के माध्यम से। आन पड़ो विपदा कोई भी काल निकट नहीं आएगा। 11 साल से विपदाएं तो आ रही है हमारे ऊपर, तरह तरह के मुकदमे, तरह तरह की आपत्तियां। ये हमें भक्ति नहीं करने दे रहे, हमारे को गुरुद्रोही कहलवा दिया, आश्रमों में नो एंट्री, फलाना दिखना। कोई भक्ति क्रिया करते हैं गुरु को प्रसन्न करने वाली, तो कहते हैं ये तो काल गए दूत हैं, गुरुद्रोही हैं। ये आपत्तियां हैं, ये मतलब विपदा है जो हमारे ऊपर आई है 11 साल से। तो कहते हैं जब हम गुरु का नाम लेकर साथ संगति से, अगर हम गुरु के आशीर्वाद से जुड़ जाते हैं, तो कहते फिर आन पड़ो विपदा कोई भी काल निकट नहीं आएगा। गुरु राम पाल कहते हैं उसी को जो बन के राम पालन करता। कई कहते ना भाई रामपाल जी की क्या परिभाषा है। गुरु राम पाल कहते हैं उसी को, राम पाल जो बन के राम पालन करता, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका पालन पोषण करता है। सतगुरु रामपाल जी पूरी दुनिया के राम बनकर अपने आप को छुपाते हुए पूरी सृष्टि का पालन कर रहे हैं। गुरु राम पाल कहते हैं उसी को जो बन के राम पालन करता। कि भाई यही है वो गांव दनाने का रामपाल है जो पूरी दुनिया का पालन पोषण कर रहा है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धरण पोषण करता है। एक रूप में यह लीला कर रहा है, एक रूप में कहां बैठा है, एक रूप में शतलोक बैठा है, एक रूप में कहां बैठा है। गुरु राम पाल कहते हैं उसी को जो बन के राम पालन करता। अपने गुरु के सिवा किसी को भूल के दंडवत ना करना। भोग गुरु को लगा न सको तो मना किसी को मत करना। अपने गुरु के सिवा किसी को भूल के दंडवत ना करना। अब भाई और बहनों, जैसे दास ने पहले भी कहा था कि अब परमात्मा जी पहले की बात ही सत्संग वचन नहीं फरमाएंगे। जैसे पहले 2-2 घंटे 3-3 घंटे शास्त्र दिखाना, फलाना दिखाना, ये नहीं करेंगे परमात्मा। अब तो परमेश्वर कभी कभार जब उनकी मौज होगी, हम नीचों पर उन्होंने दया करनी होगी, तो ये 10 मिनट के, 20 मिनट के, आधा घंटे के परमात्मा इसी प्रकार से प्रवचन फरमाएंगे। अब ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता नहीं बताएंगे, अब बता दिया जो बताना था, वो जो करना था वो। अब जैसे गुरुदेव 2 दिन से लाइव नहीं आ रहे, 2 दिन से गुरुदेव ने कोई सत्संग नहीं किया उस आश्रम में बैठकर, और इधर साथ संगति के माध्यम से लगातार परमात्मा सत्संग करवा रहे हैं। तो इसलिए दास ने कहा था कि आने वाले समय में इस कुत्ते पे परमात्मा दया करेंगे। ये ज्ञान आधारित सत्संग इस प्रकार से, ये सत्संग तो है। ये हम पिछले 10 साल से सत्संग तो कर रहे हैं,
सत्संग यानी सत्य, गुरु की महिमा। गुरु की महिमा से बढ़कर कोई सत्संग है क्या? गुरु जी के सत्संगों को दिखा दिखा के तो हम सत्संग कर रहे हैं। आत्मा हमारी साथ संगति से तो दृढ़ हुई है। तो अब गुरुदेव भगवान उस प्रकार से सत्संग नहीं फरमाएंगे। हो सकता है इस कुत्ते पर, इस नीच पर परमात्मा दया कर दे, मेहर कर दे, मालिक दयालु है। हमारी तो औकात नहीं बड़े भाई, घिसे पिटे जीव हैं, सबको पता अपनी औकात का। लेकिन आइडिया, वही आइडिया, भविष्य वक्ता तो है नहीं जो आंखों से देख रहे हैं। तो जो परमात्मा प्रेरणा करते हैं समय आने पर वो परमात्मा पूरी भी कर देते हैं। उस आधार से दास कह रहा है कि अब आने वाले समय में परमात्मा इस कुत्ते के माध्यम से ही इस प्रकार से सिस्टम को, अब वही बात है, फिर भाई बहन कहेंगे अपने आप को ज्यादा दादा समझने लग गया। अरे भैया मैं तो पोता ही हूं, दादा नहीं हूं मैं तो। वो तो मालिक की मौज है, मुझे जैसा मालिक प्रेरणा कर रहे हैं मैं बता रहा हूं। अब क्या पता वो मालिक की मौज है, कल को परमात्मा किसी और आत्मा को खड़ा कर दे, अपने परिवार के किसी व्यक्ति को खड़ा कर दे। जरूरी है कोई समर्थ है 1 सेकंड में परमात्मा कव्य को हंस बना दे, पत्थर को परमात्मा सोना बना दे। लेकिन वर्तमान में जो प्रेरणा परमात्मा कर रहे हैं उस आधार से दास कह रहा है। बाकी तो ना हमें ऐसी कोई उम्मीद है, ना हम ऐसा चाहते। लेकिन वो तो सतगुरु की मौज भैया। सतगुरु चाहे तो कागा से हंस बना दे, वो तो जिससे अपना काम करवाएगा उसे करवाएगा भैया। अब 650 साल पहले क्या काशी में कोई भक्तों की कमी थी क्या? 64 लाख थे क्या? पंडितों की कोई कमी थी क्या? भगवान ने झोटे से वेद मंत्र बुलवाने थे तो बुलवाने थे। तो परमात्मा ने जिससे अपना काम करवाना आगे करवाएगा भाई। तो दास केवल एक प्रेरणा के आधार से बोल रहा है, बाकी मैं कोई देख नहीं रहा और ना मेरी इच्छा है, मैं तो दूर ही रहना चाहता हूं। भगवान दास को तो बस ऐसा कर दो, अब जिस दिन आपका ये खेल खत्म हो जाए, लीला खत्म हो जाए, दास को तो परमात्मा झोपड़ी, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। बस 2 टाइम की रोटी दो, आपकी मौज, आपकी मर्जी, परमात्मा केवल आपकी भक्ति। संगत से भी अलग थलग, दुनिया से भी अलग थलग, चेहरा नहीं दिखाएं परमात्मा। बस अंतिम समय आपकी सुरती, आपके चरणों में सुरती। हम तो वो चाहते हैं हृदय से, परमात्मा भी जानते हैं। बाकी सेवा परमात्मा अगर जो भी फरमाएंगे तो भैया मालिक है, फिर शिष्य का धर्म है अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना। लेकिन ध्यान फिर भी गुरु के चरणों में रहेगा, क्योंकि टारगेट हमारा मोक्ष है। चाहे गुरु जी कुछ भी बना दे, राजा बना दे, महाराजा बना दे, दुनिया का राजा बना दे, लेकिन टारगेट हमारा केवल शतलोक होना चाहिए। वो केवल एक नौकरी है, केवल एक सेवा है। इतना सब कुछ कोर्स दे दिया, इतना सब कुछ दिखा दिया, बता दिया परमात्मा ने, काल लोक को सब कुछ परमात्मा ने खोल के रख दिया। कितना गंदा है। आज थोड़ा सा सुख हो जाएगा, अगले जन्म में फिर गधा बना के छोड़ देगा। परमात्मा ने ठोक ठोक के संजीवनी बूटी पिला दी अमृतयान की। अब राजा बन के धोखा खाएंगे क्या? नहीं। तो अब भाई और बहनों, अब ये हमारा अंतिम जन्म होना है। अगले जन्म की हमने उम्मीद ही नहीं करनी है। उम्मीद भी जी जान लगा देनी हमने। परमात्मा की मर्यादित भक्ति, सत्संग, सुमरण, सेवा, सच्चा भाव, सच्ची नीयत, अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास, बस फिर मालिक के खेल आगे भाई और बहनों, किसको क्या करेगा क्या नहीं करेगा। तो भाई और बहनों, पूज्य गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से आज की साथ संगति में केवल इतना ही। कल परमात्मा फिर दया करेंगे, फिर मौका देंगे, फिर उनकी सेवा में, उनकी महिमा में हाजिर होंगे। तब तक गुरुदेव भगवान हम सबको आज्ञा दे, आशीर्वाद दे, सद्बुद्धि दे, हमारा मार्गदर्शन करे, भ्रम ने भटकने से बचाए, और परमेश्वर अपना अमृत ज्ञान शतलोक आश्रम धनना में बैठकर हम आत्माओं को खुराक के रूप में भेजे। हमारी उनसे यही विनती है, प्रार्थना है, और उन प्रवचनों को समझने की परमात्मा हमें सद्बुद्धि दे, ताकि हम भाई बहन संकेतों को समझकर दृढ़ हों। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।